ओके मोहम्मद गुजर भाई, चलो आज भाई। के टॉपिक पे आपको क्या कहना है? आप इंडिया से हैं, किधर से? हम इंडिया से ही हैं, लेकिन अब बात होगी आपको टॉपिक बंद करना है, क्लोज करना है तो कर दीजिए, फिर बंद के फिर मिलेंगे, बात करेंगे उसके। नहीं नहीं, अरे भाई तो ये बताइए ना, ये छोटा सा जवाब देके आपको फिर खत्म हो जाएगी बात हाँ हाँ, कि बोलिए बोलिए बोलिए। आप मोमिन हैं? बिल्कुल। अच्छा, आपके हिसाब से जो हमारे देश के जो सैनिक है, फौजी है, उनको, जो नॉन मोमिन सैनिक है, उनको जन्नत में डाला जाएगा या जहन्नम में डाला जाएगा? जब तुमने पहले बोल दिया नॉन मोमिन है, तो उसमें फिर पूछने का बात ही खत्म हो गया। है ना? मतलब जन्नत जो हमारे जन्नत देश जहन्नम के, को मुसलमान मानता है ना अच्छा ये जो आप लोग का भाई, आर्ग्यूमेंट जन्नत है, जहन्नम को जो मुसलमान मानता है उसके लिए है, हाँ जो हाँ मानता ही नहीं उसके लिए कहाँ से आ गया? मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये जो आप लोग दिमाग चलाने की कोशिश करते हो ना, आपको पता है आप इस्लाम का और बेड़ा गर्क करते हो। मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि जो जन्नत और जहन्नम मानता है उसके लिए है जन्नत जहन्नम, हाँ राइट? बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ, मैं जहन्नम को नहीं मानता हूं, हाँ, तो मैं नहीं मानते जहन्नम तो को उसका नहीं मजा मिलेगा तो आखिरत में। यार, अरे रुको, मेरी बात सुनो, पहले सवाल सुनो। मैं जहन्नम को नहीं मानता हूं, तो क्या अब मैं मरने के बाद, अगर वाकई में अल्लाह जैसी कोई चीज है और उसकी जन्नत हाँ जहन्नम जी, है, बिल्कुल बेशक। कयामत है, हाँ हाँ। तो चूंकि मैं जहन्नम को नहीं मानता हूं, तो क्या मुझे जहन्नम नहीं मिलेगी? जन्नत को नहीं मानता हूँ, जहन्नम तो तुमको मिलनी है ना। एग्जैक्टली मैं जहन्नम को नहीं मानता हूं, लेकिन मिलेगी ना जन्नत मुझे। को नहीं मानते ना तुम, जहन्नम को तो तुमको नहीं, फिक्स है, वो तो कौन बोला? 100% अगर तुम बिना। नहीं नहीं, मैं मैं जहन्नम कह को रहा नहीं हूँ, मानता अगर हूं। तुमने अभी शहादत तुमने नहीं दी आर्ग्यूमेंट करने चेंज की, तो कर तुम्हें दिया। फिक्स है। अभी ये नहीं, देखो, क्या अभी बोलना बोलो। तुमने आर्ग्यूमेंट चेंज कर दिया, अभी तुमने आर्ग्यूमेंट चेंज मैंने कर नहीं दिया, अभी चेंज थोड़ी किया, देर तुमने पहले। चेंज किया, मैं तो। अरे यार कहा? सुनो मेरी बात, तुमने तुमने तो। अभी थोड़ी देर, अच्छा फिर से चलते हैं, फिर से चलते हैं, फिर हाँ से बिल्कुल, चलते हैं। हाँ शुरू से। हाँ, फौजी, नॉन मोमिन फौजी, हाँ नॉन हाँ मोमिन फौजी तुम्हारे हाँ। और मेरी रक्षा में, देश की रक्षा में अपनी जान कुर्बान कर देता है, बलिदान कर देता है, ठीक है? क्या तुम्हारा अल्लाह उस उनको जन्नत में डालेगा या जहन्नम में सड़ाएगा? मैंने थोड़ी बोला रक्षा करने के लिए, क्यों करता है वो? पैसे के लिए करता है। हाँ हाँ, फौजी पैसे के लिए करता है। और ये तुमने अभी देखा नहीं, ये जो 800 करोड़ की फौजी प्रॉपर्टी चला पैसे दी के है, और लिए, उसके बाद। भाई थू है तेरी जिंदगी पे। तू सुनो, मेरा हिंदुस्तानी जवाब तो है? सुन लो। अरे तू मर्दो, तू सुनो, जवाब हिंदुस्तानी सुनो, है? तुमने सवाल किया। तू हिंदुस्तानी हाँ? है? एक मिनट, नहीं, तू तू इंडियन है, हिंदुस्तानी है? यार तू मेरा फौजी जवाब सुन, पैसे के लिए, हिंदुस्तानी में कितनी बार जवाब दिया? रुक, ये मेरे भाई रुक जा। तू ये कितनी कह बार? रहा है कि, सुन मेरी हाँ बात, तू ये कह रहा है कि जो हमारे फौजी है, देश के जवान है, जो शहीद हो जाते, बलिदान कर देते अपनी जिंदगी, जो फ्रीडम फाइटर है, हाँ। ये लोग पैसे के लिए अपनी जान दिए। तो फ्री में कौन जा रहा है? थू है तेरी लानतुल जिंदगी पे। मुर्तदीन अलल काज़िबीन, लानतुल मुर्तदीन अलल काज़िबीन। मुर्तदों की लानत हो तुम सब पर, तुम सब झूठों पर। यार तो मैं तो बोलते सच हुए बोल रहा हूँ ना, शर्म नहीं आई फ्री तेरे में को? सैलरी नहीं लेता काम करने की। अबे 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 भगत, तू अभी सैलरी लेके खुद की जान देगा क्या? तेरे को सैलरी तो पैसे देख देंगे लो तू मुश्किल ना, जान है, देगा देखो क्या? मेरे इमाम को भी फॉर्म देता में है लगवा। तेरा, बहुत का। तेरा इमाम भी चल मेरे सैलरी फॉर्म में लेता है। लगवा, मैं देगा। मेरे तेरा फॉर्म में लगवा, इमाम भी मैं दे सैलरी देगा। लेता है रे चूतिए। सुन, तेरा इमाम भी सैलरी ये लेता तू है, अबे तेरा बांगी छक्के साहब। हिजड़े, बात सुन, पहले मर्द की औलाद है, सुन बात। अरे क्या आदमी है, आ गया देशद्रोही औकात है पर, भाई, ये देशद्रोही आ है, गया ये औकात पे। पहले देशद्रोही उसने आदमी है शुरू ये। किया, उसने शुरू किया पहले, ठीक है, अबे मैंने तेरे थोड़ी को बोला। गाली नहीं दिया था बे, चूतिया गाली नहीं होता है। उसने क्या बोला था? चूतिया चूतिया, तू चूतिया है? चूतिया, हाँ मैं चूतिया है भाई, तू चूतिया नहीं, तू गांडू है क्या? तेरा तेरा बाप गाली थोड़ी चूतिया होता है? है पागल, चूतिया तेरी क्या फूट बात लगा करता है के तू? लेंगे साले, फिर तेरा पीछे दर्द लेके तेरा बाप घूमता चूतिया रहेगा। है? अरे तेरा पागल, बाप जो चूतिया आदमी है? आगे से सुने, सुन बात सुन, जो आदमी आगे से निकलता है वो चूतिया लैंग्वेज रहता है, को जो पीछे से निकलता है वो गांडू रहता है। समझा? बोलने को लगा तू मत कहाँ से फुकट में, निकला है? बहुत पीएचडी है मेरे पास। अरे पीएचडी है, तू यार, घंटा है। ए सुनना, अपना मोहम्मद, क्या नाम है तेरा? मोहम्मद गुजर, किधर हाँ गया? गुज्जर, बोल। एक तो मोहम्मद गुजर, यार हम्म। शर्म नहीं आई तुझे ये बात कहने के लिए? शर्म तुझको नहीं आ रही? तुझको नहीं मालूम है कि जो मोमिन नहीं होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा? फिर लन ये क्यों तू लेके बैठा है ड्रामा? तो भाई ऐसा ना भीख मांग। बोलिए, ऐसा आपसे साहिल भाई ने सवाल किया तो फिर आप अच्छा, सिर्फ कह दीजिए हाँ वो जहन्नम में जाएंगे, बस बात खत्म हो गई। हाँ, तो शुरू में मैंने पैसा बोला किसको ही, आप करता कहाँ है? बोलिए? मैं अपने शुरू बोलूँ? गिरिबान में झांक कर देखिएगा, आपने सही ये बात कही है, लफ्ज सही इस्तेमाल किया है, वो पैसे के लिए बिल्कुल करते हैं सही बोला। जरा कुरान जो गिरिबान। बोलता है, जिसको जो शहादत नहीं मानेगा वो जहन्नम में जाएगा, कंफर्म है इसमें? तू आज फौजी के लिए तो बोल बस रहा है कि यही तू ना ये जवाब, बोल रहा था? तो बस भाई यही मैंने शुरू जवाब में हम जवाब चाहते दिया थे कि कि जो आप जो मोमिन नहीं बोलिए होगा, ना। जो शहादत नहीं दिया है, वो अच्छा जन्नत में जाएगा, साहिल साहिल भी भाई, जाएगा, तू भी जाएगा। अच्छा एक अगर मिनट, अरे एक साहिल मिनट, भाई, मैं अरे एक यार मिनट, हाँ क्या मुन्ना भाई, हालत है। मुन्ना भाई, एक मिनट मुन्ना भाई, एक मिनट हाँ हाँ, यार। बोलो आप बोलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ 5,500 लोग देख रहे हैं, एंड आई एम रियली श्योर कि मोमिन भाई भी इसमें बहुत सारे होंगे। मैं मेरे मोमिन भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कमेंट में लिख के बताएं, आप अगर मोमिन हैं, क्या आप इस डंगर की बात के हिसाब से आप भी यही मानते हैं कि जो देश के सैनिक है वो पैसों के लिए अपनी जान दे देते हैं? पूरा जवाब तो आई एम सुन ले श्योर। बे, तू डंगर नहीं है। अबे जवाब सुनता नहीं, तू, बीच बीच में बोलता, टपक टपक के बोलता। रुक, पहले जवाब तो अरे पूरा सुना डंगर था रुक ना। जा, ए, गुज्जर रुक भाई, जा। निकाल दें यार, जाहिल और साहिल भाई बदतमीज मैं बोलूंगा इंसान ना है। इसको, इसको आप मेरा मुंह चालू होने वाला है, ऐसा मैटर हो गया है। नहीं रुक रहने जाओ। दो इन हाँ, जाहिलों की जबान मत बोलो मुन्ना भाई। नहीं ये मतलब इसी तरह ये इन लोग के लिए हकीकतन साहिल डंगर है। भाई, ये ऐसे लोग है ना, इनके वजह से ये ऐसे लोग हैं, देशद्रोही लोग है भाई।
इनके लिए इस्लाम पहला है, देश बाद में है, ये ऐसे लोग हैं। लेकिन अपना मुन्ना भाई, मैं कमेंट्स में लगातार नजर बनाए रख रहा हूं कि भाई कोई तो मुसलमान जवाब देगा कि मैं इसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। एक भी कमेंट मुझे नहीं नजर आ रहा है। कितना एक उसका जावेद टाइगर वाहियात है। बोलने का तरीका था। कौन आदमी पैसे के लिए जान देने जाता है? जिसको देश से प्यार है ना, वो जाता है फौज में मरने के लिए। इनके अरे जैसे मुन्ना लोग क्या भाई, करेंगे जो फौज में हमारे मरने के लिए? जो हमारे सैनिक हैं वो अपनी जान से खेलकर बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, तब हम चैन की नींद सो पाते हैं अपने घरों में बेफिक्र होकर। इसका यही साहिल सिस्टम है भाई, भाई। आपने ठीक कहा। कुछ भी हुआ तो ये अपोजिट टीम में जाने वाला आदमी है भाई, तोहफा देता ऐसा हूं। आदमी है। ये ये अपोजिशन देखो, में चला जाएगा भाई। जाहिद हुसैन कह रहा है कि बात तो सही है इसकी कुछ हद तक। किसकी बात सही है? ये जो अभी आया था वो? ये देखो, हाँ चलिए, रुकैया खातून जी ने एक कमेंट भेजा है, पैसों के लिए नहीं देश के लिए लड़ते वो लोग। चलो, है हमारे पास शुक्रिया शुक्रिया भाई, मुस्लिम। शुक्रिया। हाँ हाँ, ये देखो, ये मोहम्मद जाफर भाई भी है, कह रहे मैं इसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। यार ठीक है, देखो जैसे साजिद भाई ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा ईमान है, उसके हिसाब से वो, यानी इस्लाम के हिसाब से जहन्नम में जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे आए बेचारे जो जलेबी बनाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई, मतलब वो ये कह नहीं पा रहे थे कि उनको जहन्नम मिलनी चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से तुम अपनी बात रखो। तुम्हारा यानी क्या है यार, कैसे कैसे साहिल भाई, ये लोग हैं? स्वर्ग और नर्क का जो कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, इनके धर्म में कहाँ है? इस्लाम में स्वर्ग नर्क थोड़ी नहीं है। सारी कायनात को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। उसने स्वर्ग और नर्क कहाँ बनाई? सिर्फ जन्नत और दोजख बनाई है। अच्छों के लिए मैंने जन्नत, उसको- बुरों के लिए दोजख। ये नॉन मोमिनों को खुश करने के लिए बोलते हैं। या फिर ये कहना कि हाँ भाई, कोई और भगवान है जिसने नर्क और स्वर्ग ही बनाया, ऐसा कहें फिर? हाँ, ये इसमें देखिए, आप लोग जाएंगे? नदीम, एक मिनट, हाँ, नदीम उस्मानी साहब कह रहे हैं पैसे के लिए एक फौजी अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ता है। पैसों के लिए नहीं छोड़ता है वो, देश के लिए कुर्बानी देता है वो। ये देखिए, और भी एक सलीम अहमद, ये देखिए सलीम अहमद भी कह रहे हैं कि इसकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये मैं यही कह रहा था कि आम मुसलमान जो है वो इतना गया गुजरा नहीं है कि ऐसी बात करे इस हराम के पिल्ले की जैसी। अरे जो आमिर कसाब आया था साहिल भाई, आमिर हाँ। कसाब जब गाड़ी से भाग रहा था, तो फौजी ने दौड़ करके उसकी गाड़ी को दरवाजा खोला था और उसने गोलियों से छलनी कर दिया था। पुलिस ने, हाँ, पुलिस हवलदार था। हाँ, उसको उस वक्त क्या लालच थी? अरे हाँ। सुन भाई, किस मेरा चीज़ की? मेडल की लालच थी उसे? बात वाला तो सुन, नहीं निकाल दे, बार-बार निकाल दे, फिर बात मत कर। ओके, बोलिए भाई, अपनी मर्द है तो पुरानी जमाना। सामने सुन, सामने जी जी, ठीक है। अरे मेरी एक बात बता, वो तेरे को इतना इज्जत दे के आप करके बात कर रहा है, तू उससे तू करके बात करके बात तू नहीं तो करती, कुत्ते बोल है रहा है, क्या? कुत्ते तूने बोला था चूतिया, तेरा बात कम से चूतिया कम है। स्ट्रीम में आके गाली तो नहीं दे। अरे तेरी आप छेड़- क्या अरे इज्जत है आप लोगों मुन्ना को? भाई, सुन बे छक्के, कोई गंदी जबान इस्तेमाल ना करे यार। ये बोल रहे, इनको बोलने दीजिए, पुरानी पहले जबान इसने बोलते हैं, शुरू इनको किया था, बोलने इसने दीजिए। बोला चूतिया, इसका बाप अगर चूतिया है तो मैं भी चूतिया। अगर इसका बाप नहीं होगा तो मेरे कैसे बोलेगा? अच्छा, मतलब मान गया ना, तू चूतिया है। अखलाक मोहम्मदी है ना। इसका बाप चूतिया है, पहले इससे पूछो। तो तू मानता है ना तू चूतिया है? पहले तू अरे बोल भाई, कि ये चूतिया है, गांडू तेरा है, बाप चूतिया इसीलिए है। तो मालूम नहीं चूतिया का मतलब। समझे क्या? छोड़ो ना, ये गांडू है। तो मालूम है, तेरे घर से निकलती है ना चूतिया की गू नदी खाता है ये, इसकी माँ का ये गू खाता है, है। अनाज नहीं खाता है, ये गू खाता है बोचड़ी का। वो तो तू खाता है। इसके लिए इसके मुंह में ना बवासीर हो गया भाई। अरे भाई, भाई, ये जो गाली सुन के स्ट्रीम यार्ड भी एकदम परेशान हो गया, सबके आइकन अगर चले आप- गए। छक्के को आज इसका बाप मिल गया ना, आज इसका बाप मिल अगर गया, आपको- इसलिए ऐसी कर रही। अगर आपको किसी ने मुन्ना गाली की- दी थी ना, तो पहले ये तो इसने दिया ना, मुसलमान मुन्ना ने नहीं सबसे पहले है। इसने ये शुरू तो किया। तो अरे आप भाई, लोगों इसको की निकालो भाई। मुसलमानों के अखलाक होनी पब्लिक चाहिए समझ ना। रही है क्या निकाल देगा, जब मर्द टकरा जाएगा। क्वालिटी क्या है ना, इसकी क्वालिटी क्या है, पब्लिक को समझ में आ गया नीचे। बिल्कुल। हाँ, खैर, अगर भाई, आप खुद ये अगर फोटो वोटो डाल देगा ना, गलती से भी फोटो वोटो बताएगा नहीं, घर में घुस के पब्लिक इसको धोएगी, इसके अपने इसको मारेंगे। जेल भेजेंगे, जेल। जेल होगी। भाई, जेल भाई, वाली बात किया भाई इसने क्या बात किया है? ये किसको लेके बात कर रहा है? इसको मालूम है किसके बारे में बात कर रहा है ये? हम्म, और इसने अपनी घटिया बात की है ना साहिल, इसको इसके अपने मारेंगे, कोई गैर नहीं मारेगा। खुद ये बोलेंगे कि इसने ऐसा- गलती की है। और फिर भी उसने वो- ये ऐसा आदमी के पैसों के लिए अपनी गुल्लक दे देगा किसी को, ऐसे टाइप का आदमी है। सही बात है। चलिए मुन्ना भाई, शांत हो जाइए। असले में तो यार, आप जी। लोग जो आते हैं ना, आप लोगों की जो जहनियत है, हर तरीके के से बात करने वाले, गाली को हर तरीके से बात करने वाले यहाँ, लेकिन हम वो जबान इस्तेमाल नहीं करना चाहते जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अच्छा, हमारे साथ दो मोमिन भाई जुड़े हैं मेरे ख्याल से, आलम खान साहब और नदीम उस्मानी साहब। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, बराबर आ रही है। नहीं, हमारे आलम खान साहब और नदीम उस्मानी साहब को आवाज आ रही है क्या? बराबर आ रही, बराबर। कौन है? आलम खान साहब बोल रहे हैं? आलम खान साहब बोल रहे? जी, आलम खान साहब इंडिया से आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, क्या आप मोमिन हैं या क्या है? मोमिन भाई। ये हमारे ये जो मोहम्मद गुज्जर है, इनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? एक नंबर के बेवकूफ भाई है। ये देखो, ये हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। कुछ कहना चाहेंगे? ये जो ऐसी हरकत है, इससे तो हर मुसलमान का नाम बदनाम होगा। इसीलिए मैं जुड़ा हूं। सुनो, तुम मुसलमान के मुफ्ती मत बनो बे। सुनो बे छक्के, तुम मुसलमान के मुफ्ती हो क्या? तुम्हारे कहने से मुसलमान की बात करो। पहले मेरी बात सुन, बार बार मर्द है तो क्यों निकलता है?
वो एक स्टेज भेजता है, मर्द एक छक्का है। भाई थोड़ा आराम से पॉइंट साहिल टू भाई पॉइंट को बात भूल गया रखिए ना मैं भाई। अभी। नहीं, एक मिनट, आलम भाई उनसे बात करें क्योंकि आलम भाई- भाई मोमिन है। हाँ, आलम भाई को बात करने दो। भाई देखिए गाली गलौज मत कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट बात रखिए ना। पहले इसने मुन्ना ने शुरू किया था, गांडू ने। मैं एक बात करता हूँ जान हेलो हेलो साहिल भाई, हमको साहिल छेड़ोगे भाई, ना मैं तो एक बात बेल के करूँ? ब्रश भाई देंगे बेटा। भाई मेरी बात सुनिए। असल में आपने जो अल्फाज किए थे ना उसमें सबको बुरा लगता है, इससे हमारा नाम खराब होता है। मैंने क्या बोला था, सैलरी लेते कि नहीं लेते? अगर नहीं लेते तो बोलो कि नहीं लेते। तो भाई मैंने गलत बोला? दुनिया में जीना है मेरे भाई, दुनिया में जीना है तो आदमी को तो पैसे ये की भी तो जरूरत तो बोलो लगेगी साथ में ना। ना, दुनिया की जरूरत के लिए। तुम सीधा बोल रहे, सिर्फ नहीं, देश नहीं, के लिए जान हाँ, देते। लेकिन मेरे सॉरी, आज आप देखिए कश्मीर में जो अपने लड़ रहे हैं, जो ये सब उनको पता है कि आज नहीं तो कल उनको मरना। चाइना का बॉर्डर का मसला है तो लोग लड़ने जा रहे हैं, देशभक्त इसके लिए जा रहे हैं। पैसे के लिए कौन जाता है भाई? किसी फौजी का नाम लेके थोड़ी बोला भाई। जो मेरे जैसा सवाल होगा वैसा जवाब होगा इधर से, ठीक है? सिलेंडर नहीं होना। हाँ जी भाई आपको पता है ना कितना एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो आतंकवादी होते हैं भाई, वो कितना एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। आप देखिए वो एक वाक्य गया है, पूरे बस को सही उतार बात है। फौज ने भी नागालैंड में फौज ने मार दिया था वो, जो उनको बेचारों गरीब को, वो भी गलत किया था। लेकिन भाई ये चीज तो अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगी, जो आज अपन आराम से बैठ के जो कर रहे हैं तो इनकी मेहनत है ना। रात में लोग जाग रहेंगे, बॉर्डर पे कर रहेंगे। भाई कौन सा ये भी तो रियल है कि यार मेरे भाई तुम कौन सा जाओगे आदमी दिल्ली अगर सेवा। अगर मेरे भाई अगर तालिबान भी काम कर रहा है आपके हिसाब से, या कोई दूसरी मुजाहिदीन, सब पैसा ले ही रहे ना, फ्री में कौन काम करेगा? मैं ये थोड़ी बोला, मैंने ये तो नहीं बोला। तो आपका पॉइंट ही वो नहीं ना भाई। पैसा तो लेंगे ना आदमी, लेकिन देश से मोहब्बत नहीं क्या वैसा वो पॉइंट वो था कि जो देश से अगर मोहब्बत फौजी जा रहा है ना, तो सबको परमिशन साहिल थोड़ी है भाई। वहाँ जाने की। साहिल भाई, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सबका नाम देखिए, बातें करते हैं, सबका नाम दिखता रहेगा तो मालूम होगा कि कौन क्या बातें कर रहा है। ये हमारे वही बात है ना आलम खान वही साहब बात है और कि ये मजहब एक बंदे को बेवकूफ मिनट बनाता है। बीए वही साहब, बात। एक मिनट रुको, एक मिनट। आलम खान साहब और ये मोहम्मद गुजर जो है ये बात कर रहे हैं। आलम खान साहब उनको समझाना चाह रहे हैं कि तुम जो सैनिक को तुमने पैसे से जोड़ा, उनकी शहादत को, उनकी बलिदान को, ये तुमने फालतूगिरी की है, ये आलम साहब बताना चाह रहे इमोशनल हैं। कार्ड और मेरे सामने मत खेला कर, ठीक है? मैं अबे चूतिए, लंड फकीर, वो चूतिए। अरे चार बार के ये बैठ अपनी जगह पे। इज्जत से एक बात मिनट। करने के लायक आदमी नहीं है, समझो बात को। नहीं है, ये इज्जत इसके नसीब में इज्जत ही नहीं है। तो इस बेंच के निकालो, वरना फिर मुन्ना भाई अपने में आ जाएंगे तो फिर गाँव ये के हाथ में आएगी फुटबॉल बोतल पे वाले की। दो से बाजियों की लेता है यार, इसको मत ऐड करा करो अब। कैसे बोतल वाले को निकाल दो, वरना फिर मुन्ना भाई है। इसको एक बार लो, इसको 4 गाली देता हूँ, इसके गांड पे लात मार के भगाओ गाड़ी में। समझेगा? इसको तो थूक लगा के मारो। गाइस, आई एम रियली सॉरी। और मैं सॉरी सबकी तरफ से सबको सॉरी भाई लोग सॉरी। हाँ, फ्रस्ट्रेट ये कुछ कुत्ते आ जाते हैं ऐसे, क्या करें? हम टॉपिक पे आए लेकिन यार, ये छोड़ो, बिल्कुल भूल जाओ। बिल्कुल गाली खाने के ये लायक है। आप देखिए ना, अभी आलम भाई भी आए हैं हमारे, उसको समझा भी रहे हैं तो आलम भाई की बात मानने के लिए भी रेडी नहीं है। वो बोलता है फौजी यहाँ ये करते हो, यानी इनके जहनों में ही इन जैसे मोमिनों की वजह से, जो अच्छे मोमिन है ना, उनकी भी गेम बचती है ऐसे मोमिनों की वजह से। हाँ, सही यानी इसके जहन में है ना, एक जो आर्मी है, जो फौजी है, इसके खिलाफ एक नफरत भरी हुई है। यार गाली देना था हम लोगों को, कुछ देना है, बोलना है। आर्मी वगैरह को सब बोलते हैं तो फिर कहाँ से गाली पे निकाल दिया, तो ऐसे लोगों का ना जहनियत ही गंदी है। फिर क्या हम लोग डिबेट करेंगे, उससे क्या बोलेंगे? ठीक है। आलम साहब, आप और कुछ कहेंगे या फिर स्ट्रीम क्लोज करना है मुझे? मैं और कुछ नहीं कहूंगा सर, खाली बात करनी थी। बंदा उल्टी सीधी बात करता इसलिए मैं आया, ताकि लोगों को यह ना कि हर मोमिन की सोच ऐसी है। ठीक जी है, भाई, चलिए, बहुत ठीक है। शुक्रिया आप आए। जी, बहुत शुक्रिया भाई, आपने ऐड किए। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, हमारे साथ मोहम्मद साहब भी जुड़े हैं। मोहम्मद साहब, बड़े जमाने बाद आप आए हैं। जी जनाब, साहिल साहब, आपकी पहचान नो डाउट बहुत जबरदस्त है। मैं हमेशा आपका प्रोग्राम सुनता हूँ और अब तो आप हीरो बन गए हो सर। अब तो हमें पहचान लिया, बड़ी बात है। अरे कैसे नहीं पहचानेंगे जनाब। और मैं आपको बताऊं, मैं सारे जितने भी हैं उनके सबके प्रोग्राम सुनता हूँ, पर यार जो आप में बात है ना, जो क्वालिटी है, जो हम्बलनेस है, जो डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है, वो दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखी। अरे हर बंदे की हेल्प करना, उसको प्रमोट करना, उसके क्या कहते हैं, उसकी किसी ना किसी तरीके से जाके उसको डिस्करेज नहीं करना किसी सूरत भी। हर पता नहीं कहाँ से यार ये सारी चीजें कहाँ से लेकर आते हो आप। फर्स्ट टाइम मैंने देखा इस मोहम्मद पे नाराज हुए हो, इस आदमी पे जो आर्मी का ये गाली दे रहा है। हाँ, पहली बार गाली उसकी दी हरकत की वजह से ये बात तो सही है। ये आज आपका रिकॉर्ड पहली बार है। गाली दी। नहीं, मैं मेरे पर्सनल लाइफ में मैं बहुत मतलब चूंकि जो मुंबई से होता है ना, अभी जैसा मुन्ना भाई है, अच्छे खासे मतलब मुन्ना भाई को पता होगा, और जो मुंबई में रहते हैं उन सबको पता होता है कि ये गाली विली जो है ये नॉर्मल रूटीन होता है हमारा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जेंट्स में तो चलती है वो, मगर आप नहीं देते ना। आप चाहे जितनी हाँ। तभी भी बात बंदा करते नहीं, मैं स्ट्रीम में मेरा वो नेचुरल होता है कि मैं नहीं निकलता हूँ। लेकिन आमतौर पे अगर मैं समझो मेरे दोस्तों से बात कर रहा हूँ तो वी आर नॉर्मल पीपल, तो हम मुंबई में वैसे ही सब चलता है। तो लेकिन स्ट्रीम नहीं होता है। लेकिन ये बंदा जो आया था, ये इतना जलील इंसान है कि इसको इज्जत देना जो है, ये असल में इज्जत की क्या बोलते हैं, बेइज्जती करना है। नहीं, पर तौहीन करना, तौहीन करना है। एक चीज आप नोट तौहीन करें, करना।
कि ये बंदा सच बोल रहा था, ये बात वैसे सही है। जो इस मुसलमानों का जो अकीदा है ना कि जो नॉन मुस्लिम है वो जन्नत में नहीं जाएगा, चाहे वो मुल्क के लिए जान कट दे दे, इंडिया के लिए नहीं। गर्दन कटवा ले। मोहम्मद भाई ये बात से तो मैं एग्री करता हूँ और बहुत सारे कॉलर्स ने आके ये बात कही है, ठीक है, वो हमको भी पता है, मुसलमानों को भी पता है। मानते प्रॉब्लम नहीं इस है। बंदे में, हाँ ये बात तो मानते, प्रॉब्लम इस बंदे में ये था, इस बात को जस्टिफाई करने के लिए वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई अगर कोई सैनिक, कोई फौजी जो है वो अगर शहीद भी हो जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो पैसे लेता है। नहीं, ये स्टूपिड है, ये बात कर रहा है कि पैसे के लिए ये कोई अपनी जान प्रॉब्लम नहीं है। देता। हाँ। जान देने की बात जो है वो उसी सूरत में होती है जब वो अपने एक बलिदान दान दे, अपनी कुर्बानी दे रहा होता है वो उस मुल्क के लिए। जी अच्छा, ये प्रीटी ह्यूमन जी का कोई फेक आईडी बनाया है, लेकिन ये फेक आईडी किधर है इसका, कौन सा वाला फेक आईडी है? तभी मेरे को तो दिख नहीं रहा है कि प्रीटी ह्यूमन जी दिख रही है। साहिल भाई, एक प्रीटी वुमन जी हैं, उनकी फेक आईडी एक पूजा, अरे वो है शिवा, बहुत गंदा कमेंट आ रहा है और आप अरे ब्लॉक तो कोई मॉडरेटर है नहीं क्या? सीधा ब्लॉक करो ना, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा है कौन सा आईडी जो है। एक मिनट को, प्रीटी जी, एक ह्यूमन जी शिवा का के नाम से ओरिजिनल है आईडी, और एक प्रीटी। प्रीटी ह्यूमन तो मुझे दिख रहा है। अच्छा, एक और मुझे आपको बात करनी थी। एक्स मुस्लिम समीर साहब का भी मैसेज सुपर चैट आया है, कीप इट अप एक्स मुस्लिम मूवमेंट जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका। जिंदाबाद समीर भाई। हाँ आप कुछ कह रहे थे मोहम्मद भाई। सर ये मुझे ये पूछना था, हुसैन साहब ये कह रहे थे कि कुरान की आयत है ना, जैसे सूरह निसा में मुता का हुक्म दिया हुआ है कि जी आप अपना मतलब उससे पूरा कर सकते हो, 2 घंटे, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 जितने के लिए। वो हदीस से कुरान का हुक्म एब्रिकेट कैसे हो सकता है? हदीस कैसे हो कैसे सकता है? मनसूख कर सकती है कुरानी हुक्म को? कुरान का हुक्म तो कुरान से ही कैंसिल होगा ना। बिल्कुल। अच्छा ये हुसैन नदीम साहब कौन सी उस कुरानी आयत पेश करते हैं जिसमें उस पर पाबंदी लगाई गई है? हाँ एक मिनट, हाँ मोहम्मद भाई, नदीम उस्मानी साहब आप स्टूडियो में है ऑलरेडी, लेकिन ये आपका स्क्रीन जो है वो घूमते जा रहा है, पता नहीं कुछ शायद आपका कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगा। आप ऑलरेडी स्टूडियो में नजर आ रहे हो, अगर आप वो नहीं हो तो बताइएगा मुझे कमेंट में ताकि मैं आपको निकाल दूं। ये कह रहे यार ऐसे लोग का संस्कार देश के लिए नफरत भरा होता है। हाँ तो असल में मोहम्मद भाई आप लेकिन चेंजेस देखो हमारे जो हुसैन भाई में, कि वो आके उन्होंने उनकी जो पुरानी जो बातें थी बिल्कुल यू टर्न उन्होंने लिया, एंड आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। बल्कि यहाँ तक पोजीशन पे आ गए कि वो रसूलुल्लाह से बहस करने के लिए भी रेडी हो गए कि मैं रसूलुल्लाह को बताऊंगा ये आयत के मुताबिक, आप मेरी बेटी से जाके बताइए, मुझको मत बोलिए। ये एब्रिगेशन जो कहते हैं जी ये आयत मनसूख हो गई, तो वो कुरान की कोई आयत बताए ना कि इस आयत के थ्रू इस आयत को मनसूख कर दिया गया। मगर वो कहते हैं हदीस से, कहते हैं कि इस हदीस में लिखा है, तो भाई कुरान हदीस से कैसे मनसूख हो सकता है? सही बात है। तो वो उसका इनके पास जवाब ही नहीं होता। पर ये मेरे ख्याल से काफी टिल्ट हो गए, बड़े पोलाइट पहले से ना, इनका जरा कम हो गया। बल्कि मैं हैरान हो रहा था, वो कश्मीरी आदमी जो नाम मैं उनका भूल गया, थोड़ी देर पहले बड़े प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, अहमद भाई। हाँ। अहमद भाई ने कई प्रोग्रामों में गालियां दी हैं, बहुत गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की है उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स पे जाके, एक और दूसरे चैनल्स में जाके इन्होंने, नाम नहीं लूंगा मैं, उस पर गालियां दी उन्होंने। और यहाँ तो बहुत अच्छे से बात की उन्होंने। हाँ, यहाँ तक इन्होंने कहा कि मेरे इस पे चढ़ जाओ, इस लेवल तक ये चले गए ये शख्स। तो वो क्या कहते हैं, आज इनका भी टोन नीचे हुआ है काफी। आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, तो नो डाउट इसका रिजल्ट निकल रहा है वैसा ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद भाई, मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, खास करके जो खवातीन है वो धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रही है। जबरदस्त। अभी आप लोग किसी तरीके से गवर्नमेंट से कोई एक एडिशनल वो कुछ ऐसी पोजीशन ले लेना कि आपको प्रोटेक्ट किया जाए, एक्स मुस्लिम ऑफ इंडिया जो है उनको के सामने सब आ सकें। हमारे कितने दोस्त हैं, कितने हैं वो जो क्लियर कट सामने फेस टू फेस नहीं आ पा रहे हैं इनकी दहशतगर्दी की वजह से। और फिर कहते हैं कट्टरपंथी कहीं नहीं, कट्टर 10 के करीब हिंदू ज़बह कर दिए गए, उसके बावजूद ही कहते हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, कन्हैया लाल के बाद भी कुछ लोग कत्ल हुए। हाँ, रिसेंट भी एक केस आया, आज ही मैंने इंडिया टीवी पे एक देखा था वो, लेकिन वो लकीली वो बंदा मरा नहीं, उनको ऐसा लगा कि मर गया है। हाँ, तो आज वो किसी ने भेजा था इंडिया टीवी का। हाँ, तो अब खैर ये पता नहीं गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है वो कैसे टैकल करेगी। हमने तो कहा था कि ऐसा सख्त से सख्त कानून कर रहा है उस पे, तो बाद में पहले मौलवियों पे चलाए जो इस तरीके से लोगों के जज्बात को भड़काते हैं। लेकिन उस मामले में कहीं ना कहीं हम ढील देखते हैं कि कोई अगर ऐसा पकड़ा जाता है छोड़ दिए जाते हैं, फौरन बेल हो जाती है। हाँ, एक दिन के अंदर बेल हो जाती है। वो जो एक राजस्थान का था मेरे ख्याल से, वो बंदा, राजस्थान का बंदा, वो बाकायदा पुलिस के सामने बोलता है कि अगर ये एक्शन नहीं लेंगे तो हम खुद एक्शन लेंगे, और जो रसूलुल्लाह के खिलाफ बोलेगा उसकी हम आंखें ये कर देंगे, उसके हाथ का ये कर देंगे, वो कर देंगे। मजे से बोल रहा है। बाद में वो अरेस्ट हुआ तो एक दिन में छूट भी गया। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो उनकी बेल हो जाती है। जजेस वगैरह इनके डरते हैं, घबराते हैं इनकी उसकी पावर की वजह से, स्ट्रीट पावर की वजह से, स्पेशली जो फ्राइडे प्रेयर के बाद ही जमा हो जाते हैं, पथराव करते हैं, तो उससे भी एक इन्फ्लुएंस है। अनफॉर्चुनेटली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, सेकुलर कंट्री में इस किस्म की चीज़ों की बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि दुनिया इनसे डर रही है, मैंने देखा आजकल। तो जी ठीक है, चलिए मोहम्मद भाई, बहुत अच्छा लगा आप आए। साजिद साहब से कोई गाना सुना दें। अरे असल में क्या हुआ है पता है, लास्ट टाइम साजिद भाई ने जो गाना गाया था ना, तो वो टी सीरीज से मुझे उसका क्लेम आ गया गाना गाने पर। वाओ, दैट्स रियली शॉकिंग। ये वाह की बात नहीं भाई, वो है ना कि मतलब वो
उसकी लेनी पड़ती है, इजाजत लेनी पड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ यानी जिन गानों को आप कॉपीराइट गाना भी नहीं गा नहीं सकते बना सकते हो। बंदा गा रहा है ना। जी यानी ये मेरे को बड़ा अजीब लगा कि आप गाना भी नहीं गा सकते हो अपनी आवाज में। नहीं, इजाजत नहीं है उसकी। अच्छा, लेकिन इनको पता कैसे कॉपीराइट चला? लेना पड़ेगा। कोई क्लेम कर लेकिन देता है ना कि इतनी आपके बड़ी गाने को स्ट्रीम में ऐसे बिना इजाजत लिया गाया जा रहा है, और अगर आपके व्यूवर्स ज्यादा अरे हैं भाई, तो अगला क्लेम कर देगा। भाई मेरी एक बात नहीं समझे साजिद भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि टी सीरीज तक ये बात पहुंची कैसा कि एक तो हमारी स्ट्रीम 4-4 5-5 घंटे की है, उसमें से आपने सिर्फ 10 सेकंड या 20 सेकंड का जो गाना गाया है, तो क्या टी सीरीज वाले भी हमारी सीरीज ये स्ट्रीम देखते हैं? क्योंकि देखो, अगर म्यूजिक इन्वॉल्व वाह। है तो एल्गोरिदम आपका वो पकड़ के वहां पे उनको नोटिफाई कर देगा कि किसी ने आपको ये कंटेंट यूज किया, तो दैट इज फेयर इनफ, अंडरस्टूड। लेकिन आपके उसमें ना म्यूजिक है, आप अपनी आवाज में गा रहे हैं, तो वहां तक पहुंच कैसे रहा है कि ये आपका गाना गाया है? भाई कोई मोमिन देखा रहेगा, ट्री सीरीज में काम करता रहेगा भाई, नहीं। चपरासी वपरासी देगा कोई मोमिन। मेरे ख्याल में जिसका कॉपीराइट हो ना वो क्लेम करेगा। अरे जिसका क्लेम करने copyright के लिए अरे बीए भाई, अभी जैसे कई सारे मुफ्तियों के चैनल पे कई सारे उसमें मेरा नाम लिया जाता रहेगा। मेरे को कैसा पता चलेगा मेरा नाम लिया है? मैं कोई खुदा नहीं हूँ, मेरा कोई ऐसा कोई एल्गोरिदम नहीं है जो नाम वहां जी से जी, और सुने तो मुझे। जैसे जिस सही बात है, 6 घंटे की स्ट्रीम है, कब पता चलेगा कहाँ पर नाम लिया, नहीं, 10 नहीं, सेकंड में नाम किसी- लेकर के आगे बढ़ गया। ऐसा हो सकता है कि किसी बड़े जले भुने मोमिन ने कंप्लेन कर दिया, टी सीरीज को सेंड कर दिया, हाँ होता हाँ है, हाँ, वही हुआ है भाई, वही वैसे ही हुआ है, और क्या हुआ? हाँ। अरे यूट्यूब तो कवर भी नहीं बना देता है। अब जैसे आपने कोई गाना बनाया और उससे अच्छा कोई सिंगर, कोई दूसरा इंसान कवर बना दे, उसके ज्यादा व्यूज हो, उसका ज्यादा कंटेंट कमा ले, तो गुस्से में अब म्यूजिशियन भाई को कल को कहीं मोमिन वो ना क्लेम कॉपीराइट कर दे भेज कि हमारे देते हैं। कुरान की तिलावत की है इसने। नहीं, हाँ जी, उसके लिए भाई, उसके लिए भाई मोहम्मद भाई को उतर के आना पड़ेगा। अच्छा, साइनाथ जी का भी एक अच्छा मैसेज आया। सोल्जर्स सिर्फ शहीद नहीं होते, वो हैंडीकैप भी होते हैं, ईयर्स, आईज, नर्व प्रॉब्लम्स, पैरालिसिस होते हैं। इफ कैप्चर्ड, टॉर्चर सहना पड़ता है। रिस्पेक्ट यार। ये कहाँ समझेंगे यार, ये बंद दिमाग के ये जो लोग हैं, जो ये आया था बंदा मोहम्मद गुज्जर, ये कहाँ समझेगा ये सब चीजें? हद है, लानत है इस बंदे पर। सारे लानतें करने वालों की लानत इस पर। ये ऐसी स्टेटमेंट कुरान में भी आता है। देखिए ये एक ऐसी आइडियोलॉजी कुरान में है या जो हदीस इंसान में? को ज़ॉम्बी बना देती है। ज़ॉम्बी यानी हाँ। कि उस माश ना आप गाना गा सकते हैं, ना अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, ना अच्छा खा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मिलिटेंट आइडियोलॉजी है। मिलिटेंट जिस तरह से वो रहते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, उसी तरह से रहते हैं, शलवारें ऊपर करके, दाढ़ियाँ बढ़ा के, सुबह 4 बजे उठ के नमाज़ पढ़ने के लिए, और जो बात करे उसी गर्दन उतार दो बस। अच्छा, शिव जी कह रहे हैं वेरी स्ट्रेंज, वापस केस करो टी सीरीज पर। नहीं, कोई अगर ये मेरे को पता करना पड़ेगा कि आप अगर विदाउट म्यूजिक अगर गाना गाते हो तो उस पर कंपनी क्लेम कर सकती है क्या? मुझे इसका आइडिया नहीं है। भाई पूछ लेता अच्छा। हूँ मैं अभी, क्या बोले? मैं अभी बात करके पूछ लेता हूँ इससे। हाँ, पूछो पूछो।